ब्राह्मण गो बैक, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। ब्राह्मण, ऐसा लगता है कि जैसे ब्राह्मण सारे संप्रदाय, ऐसा लगता है कि जैसे ब्राह्मण पूरे देश में हर एक समस्या का कारण है। कई छात्र और कई बुद्धिजीवी इस बात को लेकर लगातार हमलावर हैं और वो ब्राह्मण गो बैक के नारे लगाते हैं, ब्राह्मणवाद से मुक्ति की बात करते हैं। आज समझते हैं ब्राह्मणवाद है क्या। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि वो लोग जो रिसोर्स होल्डर हैं, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय में आते हैं, जो एलिट क्लास के लोग हैं, जब उन्हें एजुकेशन मिल जाती है, वो उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं, तो वो अपने ही लोगों को दुत्कारते हैं और उन्हें इग्नोर करते हैं। ये ब्राह्मणवाद है। यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन जो आजकल एक नैरेटिव चला है कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, इसका मतलब समझ में नहीं आता मित्रों, क्योंकि जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो खुद, उनके सरनेम जो है वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर में आते हैं। इसमें कई मिश्रा हैं, शुक्ला है, पांडे हैं, जोशी हैं, तिवारी हैं, जो बड़े बड़े ब्राह्मणिकल ऑर्डर के नाम को फॉलो करते हैं। उन्हीं को ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए। इसका सबसे सरल और आसान तरीका है कि अपना सरनेम जो है आपका, उसको हटा दीजिए। जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, दृष्टि IAS के फाउंडर, उनका सरनेम क्या है हमें नहीं पता है, उनके सरनेम के पीछे दिव्यकीर्ति लगा है। तो वैसे ही अगर हमें ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए तो सबसे पहले हमें अपना जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर का नाम है उसको हटा के एक सामान्य सरनेम लगा देना चाहिए, जिससे पता ना चले कि मैं किस जाति, संप्रदाय और व्यवस्था में बिलीव करता हूँ। कई बार देखने में आता है कि जो लोग धर्म परिवर्तन करने के बावजूद भी, हिंदू धर्म से परिवर्तित होने के बाद दूसरे धर्मों में सम्मिलित हो गए हैं, उन्होंने भी अपना ब्राह्मणिकल ऑर्डर का जो सरनेम है वो नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, उनकी पत्नी थी आइरीन पंत। तो आइरीन पंत अल्मोड़ा के ब्राह्मणिकल ऑर्डर से आती थी। उनके पिताजी पंत थे, अल्मोड़ा के बड़े ब्राह्मणों में आते हैं ये लोग। कुमाऊं के जो बड़े बामण हैं, बामणों में भी सब कैटेगरी है ना, जैसे पंत, पांडे, जोशी, तिवारी, ये अपने आप को ऊंचे कुलीन ब्राह्मण कहते हैं। उसके अलावा जो दूसरे ब्राह्मण हैं, जो हल जोतने वाले ब्राह्मण हैं, उन्हें वो निम्न ब्राह्मण मानते हैं। तो आइरीन पंत, जब ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, इन्होंने अपना ब्राह्मणिकल ऑर्डर का जो नाम है पंत, वो नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर उन्हें एक जातीय सर्वोच्चता भी स्थापित करनी थी। पाकिस्तान में और हमारे देश में कई ऐसे मुसलमान हैं जिनके सरनेम चौधरी, राणा, चौहान लिखते हैं वो लोग, क्योंकि वो अपने आप को राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मुसलमानों में जो राजपूत हैं, आपको याद होगा कश्मीर के एक पुलिस अधिकारी थे अयूब पंडित। उन्होंने अपना नाम के पीछे पंडित लिखना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि वो कभी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। बाद में वो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, लेकिन उन्होंने अपना ब्राह्मणिकल ऑर्डर का नाम पंडित रखना नहीं छोड़ा। तो ये हमारे देश की एक बीमारी है, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं एक बीमारी है। अगर इस बीमारी को दूर करना है तो सबसे पहले हमें अपना सरनेम हटा देना चाहिए, और जिनको परेशानी है उनको तो सबसे पहले हटाना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो सामाजिक एकता है, ये धीरे धीरे जो जातिवाद है वो ख़त्म हो रहा है, संवैधानिक तरीके से ख़त्म हो रहा है, और धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ कभी इतनी प्रभावी थी जातिवाद, आज के परिप्रेक्ष्य हम देखें तो वो जातिवाद काफ़ी वीक पड़ा है, आधुनिक शिक्षा से, तकनीकी से, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी वजह से। तो अगर इसको आप सोच रहे हैं कि ये एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो ये किसी दूसरे रूप में सामने आ जाएगा। तो ये क्षण है जिसे कहते हैं ना, धीरे धीरे अपनी मौत स्वयं मर रहा है। तो जो लोग कहते हैं हमें ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, वो असल में इस जाति परंपरा को जीवित रखना चाह रहे हैं। वो भारत के जो एक गंदी परंपरा रही है, जातिवाद, छुआछूत, उसको जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अभी अगर हम देखें, हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर से तो नहीं आते हैं, है ना। राहुल गांधी स्वयं अपने आप को एक उच्च कुलीन कश्मीरी ब्राह्मण कहते हैं। नेहरू जी, उनको हमेशा हम याद रखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनके नाम के आगे पंडित लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जो लोग ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहते हैं, सबसे पहले वो अपना सरनेम, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर का नाम है, उसे हटाइए। ये एक बहुत बड़ी क्रांति होगी आपके लिए। अगर आप RSS के शाखाओं में जाएंगे या RSS के लोगों से मिलेंगे, तो वो कभी आपका सरनेम नहीं पूछते हैं। अगर आपका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है तो अटल जी कहेंगे आपसे, है ना। किसी का भी कोई भी नाम हो, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो मोदी नाम तो ये मीडिया का दिया हुआ है, मोदी, है ना। नहीं तो उन्हें हम नरेंद्र जी कहते थे वहाँ पे, नहीं तो नरेंद्र मोदी को नरेंद्र जी कहा जाता था, ठीक है। तो RSS की शाखाओं में कभी
सरनेम लेकर नहीं बुलाया जाता, वहाँ पर आपका प्रथम नाम, आपका जो नाम है उससे आपको संबोधित किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी पहल है। तो मेरे हिसाब से इस टाइप से अगर लोग अपना व्यवहार समाज में दिखाएंगे वो कहीं ज़्यादा कारगर है, बजाय कि ब्राह्मण्स को गाली देने के, क्योंकि यह तो फिर एक समुदाय विशेष के विरुद्ध विरोध जताने का तरीका हो गया और कहीं ना कहीं ये भविष्य में एक मास मैसेकर या एक जेनोसाइड का कारण बनेगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।